अच्छा, मैं 50 करोड़ से का जिक्र करने से पहले मैं ये ज़रूर गुजारिश कर दूं कि मेरी फैमिली 1950 से बिज़नेस कर रही है और 1950 से जो फैमिली बिज़नेस कर रही थी उनका जहां बाकी काम थे उनमें एक मियाँ गारमेंट्स, मियाँ डिपार्टमेंटल स्टोर भी था। और 70 मैंने आज कहा अंदर उनको कि 76-77 में जो मेरी फैमिली उसको रन कर रही थी, तो आज जो मलक रियाज साहब बैरिया वाले हैं, इनके भाई मलक रज़ा साहब, ये शोहपुराई इनकी शादी थी और ये फैमिली आया करती थी हमारे ये डिपार्टमेंटल स्टोर पे। और बाज़ का ऐसा भी होता था कि उधार कर लेना बतौर कस्टमर के, और साल बाद 1.5 साल बाद उसका पैसे आते थे। मैंने कहा कि आप कह रहे हैं कि मियाँ गारमेंट्स है ही नहीं। मैंने कहा कि आप अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं करते थे, बड़े लोगों की बातों पे, जो आज बड़े लोग हैं उनकी बातों पे यकीन कर लें। तो फिर कहने लगे हाँ वो थी, लेकिन ये बात सीधी सी है कि कहते हैं कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर थे तो अपनी पावर को मिसयूज़ किया। 91 में मैं ज़िला कौंसिल का मेंबर था और 1.5 साल वो बल्दियाती अदारे रहे, और उस 1.5 साल में मैं बतौर अपोजिशन लीडर ज़िला कौंसिल का मैं काम करता रहा। मगर मेरे हलके में 85,000 के टोटल डेवलपमेंट हुई, 1-2 पुलियाँ और एक आध जगह पे जो सोलिंग था वो लगा। तो मुझे कह रहे थे कि आपने वहाँ से मियाँ फ्लोर मिल बनाई। मैंने कहा एक तो मियाँ फ्लोर मिल मेरे ज़िला कौंसिल के मेंबर मुंतखब होने से पहले की है, और अगर आप उस पे ही आ जाएं कि मैंने ज़िला कौंसिल के मेंबर होते हुए फ्लोर मिल बना ली, तो 85,000 में से अगर बकौल आपके मैं कमीशन खा रहा हूँ तो 1200-1300 रुपया कमीशन बनता है। फिर 1200-1300 से अगर फ्लोर मिल बनती है तो फिर आपको भी बना लेनी चाहिए थी। इसी तरह 97 में मैं सूबाई असम्बली का मेंबर बना, या 2008 से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नेशनल असम्बली का मेंबर चला आ रहा हूँ। तो मैं कोई मशीर रहा हूँ, कोई वज़ीर रहा हूँ, मेरे सिग्नेचर से, मेरे हाथों से कोई फंड रिलीज़ हुआ है, मैं कोई अपने इख्तियारात का बतौर मेंबर क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ जिससे मैंने जो अपने एसेट जो हैं उनमें इजाफा किया। ये मैं 2000 में भी नैब को भुगत चुका हूँ, 2000 में भी यही सवालात थे, आज फिर वही सवालात हैं। बारहा उसका जवाब देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं, और उस वक्त भी मुझे 4 साल बाद कहा गया था कि नहीं कोई चीज़ नहीं मिली, आप जा सकते हैं। तो आज भी मुझे 3 साल तो हो गए हैं पेश होते हुए, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपया की, 1 ढेले की खुदा के फजलो करम से कोई अपनी बतौर मेंबर पावर को मिसयूज़ करते हुए ना कभी तसव्वुर किया है, ना कोई इनको चीज़ मिल सकी है। दोबारा कब बुलाया आपको? आपसे मोहब्बत की आए रोज आपको बुला लिया जाता है, क्या वजह है? नैब इसमें जो डॉक्यूमेंट मांगे गए थे वो भी दे दिए कि नहीं दिए? नैब के जो मोहब्बत का जहाँ तक तल्लक है तो मुझे तो पता है कि कितनी मोहब्बत है। 2000 में वजह उस वक्त ये थी कि मैं उस वक्त भी परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता था, और मैं कहता था कि नवाज शरीफ के साथ होने वाला जो जुल्म है ये कौम भुगतेगी। और वो बातें वक्त ने साबित की कि जिसको हाईजैकर बनाकर सज़ा दे दी गई थी, फिर उसको खुद ही लाए, और ना सिर्फ वो सज़ाएँ ख़त्म की बल्कि तीसरी दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर बने। आज भी मुझे पता है कि नैब को मेरे साथ मोहब्बत क्यों बार बार जाग उठती है। मैंने पिछले दिनों जो असेंबली में बातें की थी, या मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, मैंने कायमा कमेटी में जो बातें की थी, मुझे पता था कि नैब का नोटिस आएगा, मगर मैं ज़हनी तौर पे तैयार हूँ। मुझे ये भी पता था कि मैं गद्दार क्यों बना हूँ। मैं अगर पाकिस्तानी हूँ, मैं अगर एक नेशनल असम्बली का मेंबर हूँ, मुझे लोग मुंतखब करते हैं,
तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे पे ये आयद होती है कि मैं अपने हलफ की पासदारी करूं। मैं जो पाकिस्तान के अंदर गलत हो रहा है उसकी निशानदेही करूं। मैं आज ये बात कह रहा हूं और ये आपके तवज्जुह से पूरी कौम के सामने कहना चाहता हूं, जो लोग लेकर आए थे तीसरी दफ़ा आफ्ता को प्राइम मिनिस्टर, लोगों ने फिर उसको मुंतखब किया, रोकते ना तो नवाज शरीफ फिर आ रहा है और नवाज शरीफ इसी साल आ रहा है और नवाज शरीफ को ये चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होने देंगे इंशाअल्लाह। और ये भी बात मैं कह दूं कि दो तरह से नवाज शरीफ को लाया जाने की सोच है। एक तो ये है कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तानी कौम को इस भंवर में फंसे हुए देखकर बाहर नहीं रह सकता, वो इस कौम की क़यादत करने के लिए खुद आ रहा है। उनका इलाज एक मुकम्मल हो चुका है जी। इलाज जो मुकम्मल नहीं भी, मगर जो कौम का इलाज 3 सालों से किया जा रहा है उसके मुदावे के लिए वो ज़रूर आ रहा है। अच्छा सर, मगर एक और भी हल है। हल ये है कि जिन्होंने उसको नाअहल किया, जिन्होंने उसकी हुकूमत को ख़त्म किया और 3 सालों के अंदर पाकिस्तान जिस बबर में फंस चुका है, इससे निकालने के लिए निकालने वाले ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ के अलावा इस बमर से इस पाकिस्तान को कोई निकाल नहीं सकेगा, ये मिन्नत करके लेकर आएंगे उसे। बिलावल ने ये कहा है कि नून लीग जो है वो पता ही नहीं चल रहा कि वो नवाज शरीफ के साथ है कि शहबाज शरीफ के साथ है। दूसरा, बिलावल ने ये कहा कि हमारी हुकूमत आने वाली है, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को लाया जा रहा है, तो ये क्या है? PDM भी है, आप लोग भी हैं, पीपल्स पार्टी भी है, फिर पार्टी ने अपनी पंजाब में सरगर्मियाँ भी तेज कर दी हैं। तो क्या मौलाना फजल रहमान इसी तनख्वाह पे काम करेंगे? और इसका मतलब है कि नवाज शरीफ अगर आ जाते हैं तो मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का तो स्टांस ख़त्म हो जाता है सियासत में। देखें, मैं जो जहाँ तक पहला सवाल है कि बिलावल ये कह रहे हैं, बिलावल अगर अवामी वोटों से आए तो हमें कोई एतराज़ नहीं, मगर जो तासर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को लाया जा रहा है, जिस तरह चौधरी निसार और चौधरी परवेज़ लाई ने अपनी गुफ्तगू में कहा, बिलावल ने भी कहा, बकौल आपके मैंने नहीं सुना, मगर जो इन्होंने कहा है अगर उसको देखा जाए तो फिर हमारी जद्दोजहद तो यही है ना कि लाया नहीं जाता, लोग मुंतखब करते हैं, और अगर किसी को लाया जाए तो उसके हम खिलाफ हैं, इसलिए कि जिसको लगाया जाता है या लाया जाता है उससे पाकिस्तान के मसाइल को ड्रेस नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है मलक अदनान साहब, मैं आपको ये कह दूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हों या मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, हम तो ये कहते हैं कि जैसे कैसे भी PTI बन गई, अगर लोग इन 3 सालों में उसकी हुकूमत से मुतमिन हों और उसको मुंतखब कर लें तो हमें उस पर भी कोई एतराज़ नहीं होगा, मगर सिलेक्ट नहीं करने देंगे। मगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बटन दबाने से हुकूमत बनने नहीं देंगे, ना ये कौम कबूल करेगी ना बर्दाश्त करेगी। अच्छा सर, ये बताएं कि इतने वसूख से आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आएंगे और चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे, ये आपको यकीन दहानी गेट नंबर 4 से हुई है, अदालत से हुई है, कहाँ से हुई है? क्योंकि अभी तो उनके ऊपर केसेस है, वो नाअहल है, अभी तो उन्होंने ट्रायल फेस करना है। मैं आप शायद सुन नहीं सके, मैंने आपसे कहा था कि जब नवाज शरीफ को जलावतन किया गया था वो जेल तोड़ कर नहीं गए थे, जब जलावतन किया गया था तो लाया क्यों गया था? और फिर तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भले लोगों ने मुंतखब किया मगर मुंतखब होने क्यों दिया गया था? जिस तरह 2013 में वो मुंतखब हुए थे, 2008 में आकर मैं उन्हीं चीज़ों को देखते हुए ये कह रहा हूँ कि हालात उस तरफ जा रहे हैं। निकालने वाले पछता शायद नहीं रहे मगर बेबस होते नज़र आ रहे हैं कि उनकी बेबसी बता रही है कि ये मुल्क का अगर कोई खैरख्वाह है तो वो ये सोचने पर मजबूर हो चुका है
कि नवाज शरीफ के बगैर इस पाकिस्तान के दुखों का मुदावा मुमकिन नज़र नहीं आता।